16 सीट ऐसी थीं जहां भगवंत मान के प्रचार करने के बाद भी हार मिली। जी हां, भगवंत मान का ये पूरा एक पोथा आउट हुआ है। जहां जहां प्रचार किया था, नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल हार गए, जंगपुरा, शकूर बस्ती, आदर्श नगर, पालम, जनकपुरी, द्वारका, मादीपुर, रोहतास नगर, कस्तूरबा नगर, विकासपुरी, विश्वास नगर, शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, संगम विहार, ये वो सीटें थीं जहां पर आम आदमी को हार मिली। क्या इसी के बारे में भगवंत मान की पेशी होगी? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आम आदमी की आफतें अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से आपदा का नाम और आपदा का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ठीक उसी तरह की आपदा दिल्ली से होते हुए पंजाब तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, पंजाब में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और झटका ही नहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। कहने को यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश कर सकती है कि दिल्ली नगर निगम के कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ तोड़ करके कर ले। और दूसरी तरफ यह खबर भी चल रही है कि 30 से 35 विधायक दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं पंजाब के, क्योंकि वहां भी एक कहानी और चल रही है और एक खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्लांट की जा रही है कि वहां पर जो है फूट पड़ रही है विधायकों में, इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। केजरीवाल साहब के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहली एमसीडी दिल्ली को बचाना, उसके बाद पंजाब को बचाना और उसके बाद पार्टी को बचाना। यहां पर अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमसीडी में तो अविश्वास लाएगी, लेकिन यहां कांग्रेस भी पीछे रहने वाली नहीं है। कांग्रेस हर वो दाव चलने को तैयार है जो आज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ चला था। जी हां, खबरें कांग्रेस की तरफ से भी आई हैं और खबरों की ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए उन पर कई सारे मीडिया चैनल्स पर बहस भी चल निकली है। लेकिन जो आंतरिक सूत्रों की माने तो ये बताया जाता है कि कांग्रेस के कई पंजाब के नेता जो हैं आला कमान के संपर्क में हैं और उनके इशारे का इंतजार है। एक कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में आपके कई विधायक पार्टी छोड़ देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिले जोरदार झटके का ये एक परिणाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भगवंत सिंह मान को एक कठपुतली, एक पपेट सीएम बनाया हुआ है केजरीवाल ने, और यहां तक दावा किया गया था केजरीवाल ने कि शराब छोड़ देंगे, लेकिन शराब पीते हुए भगवंत मान को कई बार देखा गया। तो हो सकता है कि यही बहाना लगा करके अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटा करके पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। जिस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों में जो है असंतोष फैल गया है। और अगर ऐसा होता है तो मध्यावधि चुनाव भी करीब है और मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद रंधावा ने यह दावा आज किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने को तैयार है, क्योंकि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो पंजाब में पूरे नहीं किए। पंजाब में कई आप नेताओं से कल मुलाकात करेंगे केजरीवाल, क्योंकि इसको इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि हो सकता है कि केजरीवाल अपने नाम का प्रस्ताव रखें। दिल्ली तो हाथ से गई, लेकिन पंजाब में हो सकता है कि केजरीवाल चुनाव हारने के बाद अपना एक रौब बनाए रखने के लिए भगवंत मान को बोले कि आप इस्तीफा दीजिए और हम होंगे अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री। जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायकों का क्या रवैया रहता है, क्या वो असंतोष महसूस करेंगे या असंतोष में आम आदमी पार्टी के साथ बगावत करेंगे। वैसे अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास इस समय 92 सीटें हैं। अगर 30 सीटें भी या 35 भी विधायक अगर बागी होते हैं तब भी आम आदमी पार्टी के पास बहुमत रहेगा। या यूं कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल नए मुख्यमंत्री पंजाब के हो सकते हैं। यह दावा किया है आप नेता रंधावा ने, यह भी दावा किया है कि आपके कई विधायक अलग अलग दलों के संपर्क में हैं, ऐसे में संभावना है कई लोग पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस आलाकमान से आग्रह करना चाहूंगा कि हम उनके विधायकों और मंत्रियों को अपने साथ लेने से बचें। वहीं आप विधायकों के बीजेपी में संपर्क होने के दावे वाली खबरों पर रंधावा ने कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान लंबे समय से दिल्ली के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे उसके संपर्क में रहेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में पंजाब को नुकसान हो जाएगा। आगे दावा करते हैं कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अगर कुछ नेता बीजेपी में जाते हैं तो उपचुनाव होंगे। भगवंत मान का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए संभावना है कि मध्यावधि चुनाव होंगे। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने
नकार दिया है, जिसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट पंजाब तक पहुंच रहा है। ये खबर अधिकतर मीडिया हाउसेस ने डाली है और पंजाब कांग्रेस ने दावा भी किया है कि 30 आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे जो हैं संपर्क में हैं, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है और सीएम मान ने कैबिनेट की मीटिंग टाल दी है और सारे पंजाब के विधायकों को मैनेजमेंट के लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए दिल्ली तलब कर लिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाब, मतलब दैनिक भास्कर की खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब में भी उथल पुथल शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी, आपके 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। इसी बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। वे मंगलवार को सुबह 11 बजे कपूरथला भवन में सभी विधायकों के साथ मिलेंगे। भगवंत मान और सभी मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि पंजाब सरकार की 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग टाल दी गई है। पंजाब में 2022 में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें आपने 92 और कांग्रेस ने 18 और भारतीय जनता पार्टी ने 2, शिरोमणि अकाली दल ने 3 और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। पंजाब में बहुमत का आंकड़ा 59 है। ऐसे में अगर 30 विधायक पार्टी छोड़ भी देते हैं तो भी आपके पास 60-62 विधायक तो करीब बचेंगे। जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पंजाब के विधायकों मंत्रियों ने दिल्ली चुनाव में प्रचार किया था, पार्टी नेताओं से फीडबैक लेगी। भगवंत मान की अगुवाई में सरकार अच्छी चल रही है, ये दावा किया है नील गर्ग ने। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथ केवल 22 सीटें लगी, जिसको लेकर के अभी तक कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह का बयान नहीं आया है कि जिसमें यह दावा किया जाए कि हमने कहां किस गलती के कारण हमने चुनाव हारा। लेकिन यहां पर जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन में शिवसेना और बाकी की पार्टियों के बोल बिगड़े हुए लग रहे हैं। यहाँ एक तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से इंडिया गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने 4 चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला हो या अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला यहां तक कह रहे हैं कि और लड़िए आपस में। उधर शिवसेना भी कह रही है कि कांग्रेस का धर्म है, अगर कांग्रेस का धर्म है तो शिवसेना को यह बताना चाहिए कि कम से कम उनका क्या धर्म है। छोटे का भी धर्म बड़े के लिए होता है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जिस तरह से सीएम मान को आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचारक बनाया गया था, उसको लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई की आशंका अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के नेता जो है जाहिर कर रहे हैं। और ऐसा भी कुछ जाहिर कर रहे हैं कि जिससे हो सकता है कि पंजाब की राजनीति बदल जाए। पंजाब की राजनीति में अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं या अपने आप को मुख्यमंत्री प्रेजेंट करते हैं, तब क्या क्या हो सकता है। क्या असंतोष जिन विधायकों को है या जो केजरीवाल से नाराज हैं या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के विधायक स्वीकार कर पाएंगे, अगर नहीं तो उनके सामने ऑप्शन क्या बचता है। या फिर दूसरी संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना खेल यहां पर खेले और मध्यावधि चुनाव हो जाएं। यहां पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक, जबकि मीडिया पर तो यही नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में है आम आदमी पार्टी के विधायक, लेकिन अगर बीजेपी के संपर्क में हैं तो हो सकता है कि बहुत बड़ा खेला होने की तैयारी है। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी वही हाल हो जो दिल्ली में हुआ है। हालांकि अभी तक केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को लेकर के कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के दावों का खंडन किया हो। तब क्या पंजाब भी खो देंगे अरविंद केजरीवाल? क्या पंजाब निकल जाएगा अरविंद केजरीवाल के हाथों से? ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस आला कमान इस बारे में क्या वाकई में पंजाब के नेताओं से सहमत होगा या असहमत, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ठीक वैसी ही राजनीति हो जाएगी जैसी अमित शाह अभी तक करते रहे हैं विपक्षी पार्टियों के साथ। क्या राहुल गांधी इसको मंजूर करेंगे? मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी इस चीज को मंजूर ना करें। लेकिन खबर यह है कि मध्यावधि चुनाव तो हो ही सकते हैं और अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बस खबरों को यही छोड़े जाते हैं और फिर मिलेंगे दोस्तों आपके बीच में। इस खबर का आकलन कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या पंजाब में जो है आम आदमी खत्म होने वाली है और दिल्ली एमसीडी पर क्या बीजेपी का कब्जा होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।